नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, सब्यसाची ब्लाउज की अगर आपको कटिंग सीखनी है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना। ये जो मैंने ब्लाउज की कटिंग करी है तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी परफेक्ट फिटिंग आ रही है। कहीं पे रिंकल या झोल या सिलवट या शोल्डर गिरने की कोई इसमें समस्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक गला भी डीप है, लेकिन इसमें कढ़ाई है तो इतना डीप हमने नहीं बनाया है। कढ़ाई के हिसाब से हमें बनाना पड़ा है जो इसमें वर्क हो रखा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पूरे में कढ़ाई हो रखी है, तो हमें इसी हिसाब से कटिंग करना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारी वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर आप बैक का जो बॉर्डर वाला होता है तो उसमें किस तरह से कटिंग करना होता है, क्योंकि वो बैक साइड हमारा तिरछा हो जाता है कटिंग करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कढ़ाई होके आया हुआ है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे कि पैटर्न में हम कटिंग करते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये इसमें डॉट प्लेट के बीच में गैप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ध्यान से, इस तरह से तिरछा जा रहा है। ठीक है, यहां से इस तरह से तिरछा हो गया। जब ये डॉट प्लेट बंद होगी तो यहाँ पर बॉर्डर एकदम सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से कटिंग होती है एकदम, अगर प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करना है। यहाँ पर आप गला भी देख सकते हैं, ये पूरे में कढ़ाई हो रखी है। ठीक है, अगर एक अच्छी कटिंग करना है तो इसी तरह से कटिंग होती है, जैसे कि यहां से डॉट प्लेट में जब गैप होती है तो यहां से इस तरह से तिरछा हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट कटिंग कर देंगे डॉट प्लेट डलेगी तो यहां पर गड्ढा इस तरह से बाहर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो आप एक अच्छी कटिंग करने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बैक साइड है और यहां पर ये फ्रंट का हमारा जो सब्यसाची का जो बीच की कटोरी आती है, तो ये देख सकते हैं एक कटोरी इधर है, एक कटोरी ये है। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं ये बाजू की लेंथ है, 21 इंच बाजू की लेंथ है और एक बाजू इधर दे रखा है ये। ठीक है, तो दोनों बाजू हो जाती हैं। और ये दोस्तों फ्रंट है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रंट है। ठीक है, ये ऊपर गले का साइड है और ये आप देख सकते हैं यहां पर नीचे का साइड दे रखा है। तो ये जो हमारी नीचे की तरफ कटोरी दी हुई है, एक बार मैं और आपको दिखा देता हूं। ये जो हमारी नीचे की तरफ कटोरी दी हुई है दोनों, ये वाली। ठीक है, तो ये कटोरी कहां पर सेट होंगी, यहां पर, ये जो खाली है जगह तो यहां पर सेट होगी। लेकिन ये साइज काफी हैवी है तो इसको हमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना पड़ेगा उसके हिसाब से, साइज के हिसाब से। गला डीप तकरीबन इसका ठीक आ रहा है, 9.5 इंच गला हमें फ्रंट में डीप चाहिए, तो वो गला तकरीबन ठीक है। लेकिन ये जो साइज है तो इसको दोस्तों कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसी की पैटर्न कटिंग करेंगे। तो ये हम हटा करके रखते हैं कपड़े को। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमने अस्तर भी ले रखा है इसका। तो सबसे पहले हम साइज समझा देते हैं आपको कि ब्लाउज का साइज क्या है। तो ब्लाउज की जो लेंथ है 15 इंच है, इसका जो फुल बस्ट है 38 इंच है बॉडी मेजरमेंट, 1 इंच हमने इसमें लूजिंग के लिए प्लस किया है, तो ये हमारा 39 इंची फुल बस्ट तैयार आएगा। ठीक है, 37 इंच अपर चेस्ट है, इसमें हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड किया, तो ये 38 इंची अपर चेस्ट है। यानी फुल बस्ट अपर चेस्ट में 1 इंच का डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट हमें इसमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सब्यसाची है, ऊपर की तरफ डॉट प्लेट हमारे में जो आर्म होल के पास में डॉट प्लेट आती है तो वो इसमें नहीं आती है। तो ये हमें जो यहाँ पर डॉट प्लेट फुल बस्ट अपर चेस्ट का डिफरेंट है 1 इंच का, तो ये हमें खत्म करना पड़ेगा कटिंग करते टाइम, जब भी एक अच्छे से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग आप कर पाएंगे। कमर इसकी 30 इंच है दोस्तों, इसमें 39 और 30 यानी 9 इंच का डिफरेंट है। तो इस साइज के कटिंग में आपको किस तरह से कटिंग करना है तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि 6 इंच के डिफरेंट से बहुत सारी कटिंग बताई गई है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो रूल बना हुआ है तो उसी हिसाब से कटिंग करते रहो, और जिसका अगर साइज कम ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से किस तरह से कटिंग करना है तो ये आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। 9 इंच का डिफरेंट है कमर और चेस्ट। जो साइज हमारा कमर का और फुल बस्ट का साइज होता है वही दोस्तों डॉट प्लेट हमारी ब्लाउज में डलती है। उससे अगर आप कम ज्यादा डालेंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अगर कम डालते हैं तो टाइट हो जाएगा, ज्यादा डालते हैं तो लूज हो जाएगा। तो जो हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमें इसमें डॉट प्लेट डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंच का डिफरेंट है, तो 9 इंच की डॉट प्लेट हमें इसी तरह से बैक में कितनी है और फ्रंट में कितनी है, तो ये दोनों साइज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और गला इसका
दोबारा से मैं समझा देता हूं। ये जो हमारा 15 इंच लेंथ है, 38 इंच बॉडी मेजरमेंट है, इसमें 1 इंच हमने लूजिंग ऐड किया तो 39 हो गए, 39 इंच। 37 बॉडी मेजरमेंट अपर चेस्ट है, तो इसमें हमने 1 इंच लूजिंग ऐड किया तो ये हमारा 38 आया, ठीक है, 38 इंच अपर चेस्ट। कमर 30 इंच है, इसका शोल्डर 15 इंच है, बाजू की लेंथ 21 इंच, 9 इंच इसकी मोहरी है, 17.5 इंच इसका आर्म होल है, फ्रंट गला इसका 9.5 इंच, बैक का गला है 8 इंच। तो इस साइज से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। सबसे पहले हम पेपर लेंगे, क्योंकि ये बिना डायरेक्ट आप कपड़े पे कटिंग नहीं कर सकते, सब्यसाची का, तो उसके लिए हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने इस तरह से पेपर ले रखा है। तो सबसे पहले हम पैटर्न को कटिंग करेंगे। अगर आपको पैटर्न चाहिए तो हमारे से पैटर्न परचेज कर सकते हैं। सब्यसाची का पैटर्न मिल जाएगा, 1 डॉट कॉलर नेक का मिल जाएगा। इसके बाद में सिंगल एंड डबल कटोरी पैटर्न 30 से लेकर 42 साइज तक का मिल जाएगा। प्रिंसेस कट बोट नेक का मिल जाएगा 30 से लेकर 42 साइज तक। 4 डॉट पैटर्न का मिल जाएगा 30 से लेकर 42 साइज तक। प्रिंसेस कट बेल्ट डीप नेक पैटर्न मिल जाएगा 30 से लेकर 42 साइज तक। प्रिंसेस कट डीप नेक पैटर्न मिल जाएगा 30 से लेकर 42 साइज तक। इसके बाद में 4 डॉट बेल्ट वाला डीप नेक का पैटर्न मिल जाएगा आपको। सूट के भी मिल जाएंगे और पैंट के भी मिल जाएंगे। तो ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक शोल्डर के पास में सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमें इस तरह से शोल्डर पे सीधा निशान लगा लेना है। इसके बाद में इसका शोल्डर स्लोप करेंगे, तो 15 इंच इसका शोल्डर है, तो इसको हम दोस्तों 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जितना शोल्डर होगा वो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। तो यहां पर हम 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये दोस्तों आता है 1.25 यानी 1.25 इंच। तो यहां पर हमें 1.25 इंच इस तरह से ये शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। ये हमने इस तरह से डाउन कर दिया है। इस वीडियो में आपको एक एक चीज डिटेल में जानने को मिलेगी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो काफी चीजें इसमें मिस कर जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल के ऑप्शन के साथ में। अब यहां पर हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो 15 इंच शोल्डर है, तो 15 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.5 इंच। तो यहां पर एक हमें 7.5 इंच पे एक ये निशान लगाना है। इसके बाद में ये दोस्तों हम 3 इंच यहां पर गले का जो ब्रॉड है वो रख लेंगे, ठीक है। इसका भी साइज के हिसाब से ही रखना होता है। ये आप फोटो देख सकते हैं, जो गले का राउंड हम नाप ले रहे हैं कॉलर को, उसी को नापने के बाद में जितना आएगा उसको हमें 5 से डिवाइड करना है। तो जो अंक आता है तो यहां पर हमें गले का नॉर्मल ब्रॉड रखा जाता है, ठीक है। अब इस निशान को इस तरह से हमें ये कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों हमें फुल बस्ट का निशान लगाना है, जो हमारी डॉट प्लेट आती है जहां पर। तो ये यहां पर हम इस तरह से शोल्डर के पास से रखेंगे। जो हमारा साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, जो फुल बस्ट है। तो 39 इंच है, 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9.25 इंच। 10 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो ये आएगा 10.25 इंच। तो इस तरह से हमें यहां पर एक निशान लगा लेना है। तो यहां पर हमारी डॉट प्लेट आएगी। इसके बाद में हम ब्लाउज की जो लेंथ है तो उसका निशान लगाएंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है 15 इंच है। अभी इसमें हम कहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देंगे। जब कपड़े में रख करके कटिंग करेंगे अस्तर में, तो उस टाइम हमें सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हमें साइज को प्लस और माइनस करना पड़ेगा, फ्रंट के लिए प्लस और बैक के लिए माइनस। तो यहां पर हमारे जो 39 इंच चेस्ट तैयार है, ठीक है। हमने इसमें लूजिंग 1 इंच ऐड कर लिया है। तो इसमें दोस्तों हमें 3 इंच प्लस करना है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 42 इंच, ठीक है। 39 और 3 42, 42 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 21 इंच। तो जो फुल बस्ट पे निशान लगेगा हमारा ये लगेगा 21 इंच का। और इसका जो अपर चेस्ट है ये है 38 इंच, ठीक है। इसमें भी हमें 3 इंच प्लस करना है, तो ये आएगा 41 इंच। 41 को हाफ करेंगे तो यहां पर आएगा 20.5 इंच। तो जो अपर चेस्ट का निशान लगेगा 20.5 इंच का लगेगा। इसी तरह से आपको ये प्लस माइनस कर लेना है। ये दोस्तों हम जो हमारा कोर्स तैयार हो रहा है उस कोर्स में हम आपको एक एक चीजें डिटेल में बताएंगे।
28 फरवरी से पहले को हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो आप कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। उसमें एक एक चीज डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से ब्लाउज की कटिंग प्रोफेशनल तरीके से कटिंग की जाती है। तो ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान से देखना है कि ये जो हमारे अपर चेस्ट का साइज है 20.5 इंच, तो यहां पर हमें एक निशान ये लगा लेना है। ठीक है, 20.5 है तो इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 10.25 इंच। इसमें हम 0.25 इंच माइनस करेंगे यानी 0.75। ठीक है, इसको 0.25 इंच बोलते हैं 0.75 को। अब ये जो साइज हमारा यहां पर है उसको देखना है। तो ये दोस्तों 0.25 इंच है यानी 1.75। ठीक है, 0.25 इंच। तो यहां पर हमें इंची टेप को इस तरह से ऊपर करके रखना है और जो हमारा आर्म होल होगा उसको हाफ कर लेना है। तो 17.5 इंच हमारा आर्म होल है तो उसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.9 इंच ये। ठीक है, ये साइज यहां पे निशान लगाने से क्या होता है, आपका आर्म होल कितना नीचे की तरफ डाउन होगा तो वो ऑटोमेटिक ही आपको मिल जाएगा, आपको आइडिया से नहीं डाउन करना। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। अब ये जो फुल बस्ट वाला निशान है तो यहां पर हमें लगाना है और अपर चेस्ट वाला निशान यहां पर लगाना है। तो ये फुल बस्ट 21 इंच है तो 21 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा 10.5 इंच। तो यहां पर एक हमें निशान यहां पर 10.5 इंच पे लगाना है फुल बस्ट का। और ये जो अपर चेस्ट है 20.5 इंच तो इसका हमें हाफ करके यहां पर निशान लगाना है। तो 20.5 को हाफ करेंगे तो 10.25 इंच आएगा। तो यहां पर एक निशान हमें ये लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके एक निशान हमें इस तरह से कंप्लीट कर देना है। इससे इस तरह से निशान लगाने से क्या है कि आपकी ये जो आर्म होल की डॉट प्लेट है ये दोस्तों खत्म हो जाती है, ये आपको नीचे की तरफ डॉट प्लेट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से तिरछा गया यानी यहाँ की डॉट प्लेट खत्म हो चुकी है और यहाँ पे डॉट प्लेट आपकी शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सारी आपको कोर्स में एक एक चीज डिटेल में जानने को मिलेगी। तो ये इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में यहां पर आपको देखना है ये आर्म होल का साइज। ठीक है, ये 20 सेंटर हम एक यहां पर लेंगे। शोल्डर देखना है कितना है तो यहां पर 15 इंच शोल्डर है तो इसमें हाफ इंच हमें अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। अब ये देखना है कितना आ रहा है तो ये 7 इंच है। ठीक है, तो यहां पर हमें एक 7 इंच पे एक निशान ये लगा देना है। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके एक निशान ये कंप्लीट करना है। अब हम फ्रेंच कर्व ले लेंगे। यहां पर हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। इस निशान से इस निशान को मिला करके यहां पर हमें आर्म होल की शेप दे देना है इस तरह से। अब ये वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाना है जो हमारा शोल्डर कंप्लीट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल कंप्लीट आ जाता है। अब इसको हम नाप करके भी देखेंगे। अभी हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया तो हमें निशान पे ही नापना है। तो इस तरह से हम रखेंगे निशान के ऊपर। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 9 इंच आर्म होल हमारा फ्रंट का आया है। फ्रंट का हमेशा 1/4 इंच प्लस रहता है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है गहरा कटता है और बैक का इस तरह से बाहर कटता है। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो वो 1/4 इंच छोटा हो जाता है। तो ये जो हमारा फ्रंट का 1/4 इंच बड़ा है आर्म होल वो हमारा जो फ्रंट का छोटा होगा तो उसको कवर कर लेगा। तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ जाता है तो कई बार आप कमेंट करते हैं कि सर ये इसका आर्म होल बढ़ रहा है, तो 1/4 इंच आर्म होल आपका फ्रंट का हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी जो बस्ट पॉइंट की दूरी है तो उसका निशान लगाना है। तो जो फुल बस्ट है उसको दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें ऑटोमेटिक ये जो दूरी है तो वो मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों 39 को हमने 10 से डिवाइड किया तो यहां पे 3.9 यानी 4 इंच में 1 पॉइंट कम है। ठीक है, ये इस तरह से हमें दूरी पे निशान लगा देना है। इसके बाद में यहां पर हमें क्या करना है, इस तरह से एक निशान नीचे की तरफ लगाना है। ये निशान हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, लोअर बस्ट का निशान लगाना है। तो लोअर बस्ट का निशान किस तरह से लगाएंगे, जो फुल बस्ट है हमारा उसको दोस्तों हमें 12 से डिवाइड करना है। तो जो साइज हमें यहां पे मिलेगा वो साइज हमें निशान लगाना है।
तो 39 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे 3.25 इंच आता है। ठीक है, 3 इंच 2 सूत। ये इस तरह से हमें एक निशान ये कंप्लीट करना है। ये आप देख सकते हैं लोअर बस्ट का निशान लगाना बहुत जरूरी है एक अच्छी फिटिंग देने के लिए। और नाप लेते टाइम अगर आप लोअर बस्ट का भी नाप ले लेते हैं तो और अच्छा होता है, क्योंकि वहां का साइज हमें जब पता चल जाता है तो उसके हिसाब से हम निशान को यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइज इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब हमें कमर का निशान देखना है। कमर दोस्तों है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग होता है 7.5 इंच। तो यहां पर हमें इस तरह से एक निशान ये लगाना है 7.5 इंच पे। और ये साइज हम यहां पर देखेंगे कितना, तो ये 3.5 इंच है। अब इस साइज को हमें 3.5 इंच को इस तरह से हाफ कर लेना है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, हाफ डॉट प्लेट हमें इधर देना है और हाफ डॉट प्लेट इधर। तो जो टोटल हमारी डॉट प्लेट है इस तरह से मिल जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से एक निशान ये कंप्लीट कर देंगे, एक निशान ये कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको हमें क्या करना है, इस वाले निशान से इस तरह से मिला करके ये यहां से हमें इस तरह से मिलाना है। ठीक है, और इधर से हम मिलाएंगे बराबर करके। ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मिलाने के बाद में ये जो हमारा साइज है तो यहां पर हमें इस तरह से ध्यान से देखिएगा, ये हमें इस तरह से एक निशान यहां पे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ये जो हमारा यहां पर ब्लाउज का कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो इसकी वजह से दोस्तों यहां पर ब्लाउज दिक्कत करता है, यानी कपड़ा यहां पर हमारा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ये अगर निशान लगा के ऊपर इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे तो आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान ये कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद में यहां पर हमें क्या करना है, ये देखना है 3.5 इंच जो हमने निशान लगाया, तो क्या करना है, इसका जो हाफ हमने किया था 3.5 इंच का, ये तो दोस्तों एक निशान हमें यहां पे लगा लेना है, 3.5 इंच का हाफ इधर और 3.5 इंच का हाफ इधर। इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और इस निशान को इस तरह से। ये एक अच्छी फिटिंग देने के लिए आपको यहां पर इस तरह से मिलाना पड़ेगा, जब भी आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है एक अच्छे प्रोफेशनल तरीके से ब्लाउज आपका बन पाएगा। तो ये निशान हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया है। अब इसका हमें शोल्डर कम करना है, क्योंकि डीप गला बनेगा तो डीप गले में हमें शोल्डर कम करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमने इसमें लूजिंग दी है 1 इंच की, ठीक है, 38 इंच बॉडी मेजरमेंट था, उसमें हमने 1 इंच लूजिंग ऐड किया तो 39 इंच हो गया था। 1 इंच जो है तो उसको 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। तो यहां पर हमारा आता है 1/4 इंच। 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 इंच आएगा। इस निशान को यहां से हमें क्या करना है, जो फुल बस्ट वाला निशान है तो इस निशान को इस तरह से मिला करके आपको ये शोल्डर इसका कम कर देना। आइडिया से आपको 2 इंच 3 इंच यहां पे नहीं कम करना कि 2 इंच कर दें या 3 इंच कर दें, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। ये अगर इस तरह से आप तरीका अपनाएंगे तो आपकी जो ब्लाउज की फिटिंग है, क्योंकि अगर आप ज्यादा शोल्डर कटिंग कर देते हैं वो ऑटोमेटिक वहां पे कवर होगा और यहां पर तो खींचेगा नहीं। ठीक है, गले के थोड़ा सा ऊपर खींचेगा नहीं, जितना गला हमारा डीप कटेगा वहीं तक खींचेगा। तो वो क्या होता है कि यहां पर चुन्नट क्रिएट करता है ऐसे ये। ठीक है, जब शोल्डर अपनी जगह जाएगा, ज्यादा कटिंग कर देंगे शोल्डर तो ये यहाँ पे क्रिएट होता है, यानी यहाँ पे चुन्नट इसी वजह से आते हैं। तो ये एक जो फॉर्मूला है, जो साइज में हम लूजिंग ऐड करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ पे चौथा भाग करके कटिंग करना, यानी हमें जो लूजिंग होती है वो खत्म करना होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। यहां तक इस तरह से हमने निशान कंप्लीट कर दिया। अब एक निशान हमें यहां पर 2 इंच पे ये लगा देना है। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके इस तरह से ये निशान कंप्लीट करना है। ठीक है, फ्रंट का निशान हमारा इतना तैयार हो गया। इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम सब्यसाची में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से देख सकते हैं, यहां से हमने कटिंग कर लिया। अब दोस्तों हम यहां पर 1/4 इंच नीचे की तरफ प्लस करते थे, लेकिन इसमें हमें नहीं करना है। वो क्यों? क्योंकि इसमें ब्लाउज में नीचे बॉर्डर है फ्रंट पार्ट में, तो एकदम हमें यहाँ पे स्ट्रेट चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1/4 इंच नीचे की तरफ जो इसमें प्लस कर रहे थे वो नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हमें यहां से इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से हमें पेपर लेना है। तो इस तरह से हमने पेपर ले लिया है। अब इस पार्ट को हमें इस तरह से इसके ऊपर रखना है। यहां से हम इस तरह से बराबर मिला करके रखेंगे और सबसे पहले शोल्डर में एक निशान हमें यहां पर इसी के बराबर लगा देना है और यहां से 1/2 इंच ऊपर की तरफ प्लस करना है, ठीक है। इस साइड में हम प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पे करना है। ये फोटो आप दिख रही है, अगर इस तरह से ये कर्व शेप आ रहा है तो आपको ये 1/2 इंच प्लस करना है। अगर ये बिल्कुल दूसरी फोटो आपको दिख रही है इस तरह से स्ट्रेट है, बैक साइड में कर्व शेप नहीं है, तो आपको ये 1/2 इंच उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना। तो साइज अगर ज्यादा हैवी होता है तो उसमें ये इस तरह से उठाना पड़ता है तकरीबन। ये हमने इस तरह से उठा दिया। इसके बाद में यहां पर हमें डॉट प्लेट का निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरह से हमें एक निशान ये कंप्लीट कर देना है। अब यहां पर हम बैक पार्ट के लिए साइज को प्लस माइनस करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में 3 इंच प्लस किया था तो बैक में हमें माइनस करना है। तो यहां पर हमारी जो फुल बस्ट है 39 थी, इसमें हमने 3 इंच प्लस किया था फ्रंट के लिए, तो यहां पर हम 3 इंच माइनस कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आएगा 36 इंच। तो 36 का हाफ करेंगे तो यहां पर आएगा 18, ठीक है। तो बैक पार्ट हमारा यहां पर 18 इंच का कटेगा, तो 18 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 9 इंच। तो यहां पर हमें इस तरह से एक 9 इंच पे निशान लगा देना है। एक 2 इंच ऊपर की तरफ हमें जो हमने यहाँ पर निशान लगाया 18 इंच का हाफ करके 9 इंच पे, तो एक निशान हमें यहाँ पर भी उसी तरह से लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके एक निशान हमें थोड़ी दूर में इस तरह से कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बराबर मिला करके रखेंगे पहले, ठीक है। ये हमने इस तरह से बराबर मिला लिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है तो हमें इस वाले निशान पे लाना है। तो वो किस तरह से लाएंगे, तो ये आपको ध्यान से देखना है। इस वाले पहले तो आपको यहाँ पे इस तरह से पकड़ लेना, सही से दबा लेना है और इसको हम इस तरह से लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये यहाँ पर झोल ना पड़ने पर। इस तरह से लेके आने के बाद में अब देख सकते हैं यहाँ पर बराबर आ चुका है और ये निशान हमें यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। तो इससे क्या है कि हमें बैक पार्ट का आर्म होल मिल जाता है कि कितना नीचे डाउन होगा, ठीक है। इसको मैं नाप करके भी आपको बताऊंगा कि ये कितने इंच पे आ रहा है। अगर ये सेम साइज है तो आप इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। अब ये यहाँ से इस तरह से नापेंगे, ये जो हमारा शोल्डर डाउन है तो ये दोस्तों 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी ये 1.25 इंच नीचे की तरफ फ्रंट वाले आर्म होल से नीचे की तरफ डाउन होता है ज्यादा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो ये शोल्डर हमारा 15.5 है, तो 1/2 इंच इसमें हमें इस तरह से माइनस करना है। तो ये बचेगा 14 इंच। 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच। तो 7 इंच पे एक निशान हमें यहाँ पे लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके एक निशान हमें ये कंप्लीट करना है सीधा इस तरह से। इसके बाद में इसका 20 सेंटर हम ले लेंगे। तो इस तरह से हमें नापना है, ठीक है। इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो हमें 20 सेंटर यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रंट में हमने जैसे कि आर्म होल की शेप दिया था तो इसमें भी देना है, ये वाले निशान से यहाँ पर मिलाना है। तो इस तरह से रख करके और इस निशान को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में ये वाले निशान से इस वाले निशान पे कंप्लीट करना है, ये इस तरह से। तो ये हमारा बैक का आर्म होल एकदम परफेक्ट तैयार हो जाएगा। ये अब ये बैक का जो आर्म होल है तो हम एक बार आपको नाप के दिखा देते हैं। हमारा फ्रंट का आर्म होल 9 इंच आया था और बैक का आर्म होल 8.5 इंच आना चाहिए, तभी ये टोटल हमारा 17.5 इंच आर्म होल तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से
निशान के ऊपर से ही नापेंगे, क्योंकि अभी हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं दिया है। तो इस तरह से हम रखते हुए ये आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 8.5 इंच हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट आ चुका है। तो इसमें हम 8.5 इंच आर्मोल जोड़ देंगे, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 17.5 इंच टोटल आर्मोल तैयार। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो आर्मोल आपको समझ में आ गया होगा, एकदम परफेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद में हमें बैक पार्ट की लेंथ नापनी है, तो वो किस तरह से लेनी है तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो कमर का निशान हमें एक नीचे की तरफ लगा लेते हैं। कमर 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, यहां पर इस तरह से एक निशान हम ये लगा लेंगे। इसके बाद में हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, और ये जो हमारा यहाँ पर निशान है, ठीक है, इस निशान से इस वाले निशान को मिला करके रखना है, ये इस तरह से। ठीक है, ये हमने इस तरह से रख लिया। इसके बाद में एक कमर का निशान हमें यहाँ पे सेम लगाना है 7.5 इंच पे, यानी 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 आएगा। अब इस तरह से लगाने के बाद में अब दोस्तों ये वाले निशान से इस वाले निशान को इस तरह से मिला करके एक निशान हमें यहाँ पर सीधा लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पर कितना कम हो रहा है, तो ये दोस्तों 1/4 इंच 1 पॉइंट है। ठीक है, यानी 3 सूत का यहाँ पर फर्क है। तो ये दोस्तों हमें कवर करना पड़ेगा। इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो लेंथ हमें मिल चुकी है ब्लाउज की बैक पार्ट की, तो उसको हमें सीधा निशान एक ये लगा देना है। डॉट प्लेट ये वाले निशान को हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा लगाने के बाद में ऊपर तक लेके आना, यहां तक। ठीक है, यहां तक लेके आएंगे। अब यहां पर जो हमने लूजिंग दी है ब्लाउज में 1 इंच की, ठीक है, डीप गले में 1 इंच की लूजिंग दी है, तो 1 इंच को 4 भाग में करना, तो 1 को 4 भाग करेंगे तो ये आएगा 1/4 इंच। तो ये जो अपर चेस्ट का निशान है तो उसके सामने यहां पर लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाने के बाद में अब दोस्तों इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिलाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक हमें शोल्डर कम करने का तरीका मिल जाता है। ठीक है, ये तो इस तरह से हमें शोल्डर कम कर देना है। आपको ऑटोमेटिक ही नहीं करना कि 2 इंच कर ले, 2.5 इंच कर ले, 3 इंच कर ले, तो उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। इसी तरह से आपको शोल्डर कम करना है। तो ये आप देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो एक निशान है शोल्डर, जहां पे हमने निशान ये लगाया, तो यहां से हमें 2 इंच के नीचे की तरफ एक ये निशान लगाना है, और इस वाले निशान से यहां पे मिला के लगाना है। ठीक है, यहां से नहीं मिलाना, यहां से अगर ये कवर करना है तो इस निशान को हम इस तरह से मिला करके इस तरह से यहां पर एक निशान ये कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले तो नीचे की साइड हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये जो डॉट प्लेट है तो इसको हमें यहां तक कट करना है। ठीक है, डॉट प्लेट हमारी यहां से डलेगी लेकिन ऊपर तक कट करना है। उसके बाद में इस वाले निशान से इस तरह से कट कर देना है। अब इसका ये जो शोल्डर है तो इस तरह से हमें इस वाले निशान से मिला करके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। तो ये जो बैक पार्ट का शोल्डर है तो ये कम हो चुका है। ठीक है, ये इस तरह से कम करने के बाद में हम कढ़ाई जो फ्रंट में आ रही है हमारी बैक में, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ब्रॉड का निशान लगा देना। तो ये 6 इंच हमारा ब्रॉड गला आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक निशान ये कंप्लीट कर देंगे। और जितना आपका गला बैक का है तो वो आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, तो इसमें हमारे ब्लाउज में कढ़ाई है तो यहाँ पर सिर्फ हम ये कट लगा देंगे, ये बाकी कपड़े में रख करके कटिंग करना है। तो ये देख सकते हैं बैक हमारा कवर हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3 पॉइंट यहाँ पे कम हो रहा था, तो ये बीच में हमें गैप मिल चुका है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये 2.5 पॉइंट
आ चुका है, ठीक है, यानी हाफ पॉइंट कम है, तो हाफ पॉइंट चल जाएगा, उससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 1 पॉइंट भी अगर कम होता तब भी चल जाता, लेकिन ये 2.5 पॉइंट हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। तो डॉट प्लेट अब हमें जब भी निशान लगाएंगे तो यहीं से सिलाई लगानी होगी, यहां से नहीं लगाना, ठीक है, यहां से सिलाई लगाना होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये बैक हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम फ्रंट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच सेंटर में इस तरह से एक कट लगा देना है। इसके बाद में ये वाले निशान को यहां से इस तरह से कट लगा देंगे। ये यहां पर थोड़ा सा जॉइंट रखना है, ठीक है, पूरा अलग नहीं करना। और ये जो हमारा फ्रंट का ये शोल्डर कम है, तो इसके बराबर से इस तरह से रख करके अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट का ये शोल्डर देख सकते हैं कम कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर हो रहा था ये हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये हमारा फ्रंट का भी शोल्डर कम कर लिया हमने। अब जो गले का ब्रॉड है तो वो हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो फ्रंट का भी हमारा 6 इंच ब्रॉड गला आ रहा है, तो ये हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसका भी हम गला कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी कढ़ाई है। अगर वैसे कढ़ाई नहीं होती तो हम इसको भी कटिंग कर लेते जितना डीप रखना है, लेकिन गले की जो शेप है तो वो हमें दे देना है। तो यहाँ से गला हमारा 9.5 इंच है, तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पे एक निशान ये लगा लेना है। और गले की जो शेप है, अब जो कढ़ाई है तो कढ़ाई के हिसाब से हमें रख लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से जो भी शेप आती है तो वो आपको रख लेना है, ठीक है। ये निशान हमें कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर हमें सब्यसाची का जो शेप है वो देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कटोरी की शेप है तो वो दे देना है। तो कटोरी यहाँ पर हमारी 3.25 इंच की नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3.25 इंच यहाँ पर इस तरह से एक निशान ये कंप्लीट करना है। इसके बाद में 3.25 इंच इस तरह से, फिर 3.25 इंच इस तरह से, ये यहां से मिला के रखना है, ठीक है। और यहां पर भी हम 3.25 इंच पे एक निशान ये लगा देंगे। इसके बाद में यहां से हमें ये लगा देना है 3.25 इंच पे, और ये इस तरह से यहां पर भी हमें ये लगा देना है, ठीक है। ये निशान इस तरह से लगाने के बाद में अब दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं इस तरह से इस तरह से मिलाने के बाद में ये जो हमारी शेप आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से मिलाना है। यहां पर इस तरह से मिला देंगे। ये हमें यहां पर इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी सब्यसाची की जो बेल्ट है वो तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में एक निशान हमें क्या करना है कि यहां पर लगाना है, ठीक है। तो यहां पर किस तरह से लगाएंगे, तो ये जो निशान है तो यहां से हम 1.25 इंच नीचे की तरफ ही निशान लगा लेंगे। तो यहां से हम इस तरह से मिलाएंगे और ये इस वाले निशान से 1.25 इंच यहां पर हमें निशान इस तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है। ये इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का इस तरह से निशान कंप्लीट होता है। अब इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले तो इसकी जो बेल्ट है तो बेल्ट हमें कटिंग करना है। ये इस तरह से हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। सबसे पहले हम बेल्ट को ही तैयार कर लेते हैं। तो ये दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा निशान एक तो ये जा रहा था और एक ये जा रहा था, ये देख सकते हैं इस तरह से कटिंग हमने कर दिया है। अब दोस्तों ये जो डॉट प्लेट है तो ये हमें इसकी खत्म करना है, ठीक है। तो ये जो निशान हमारा यहां पर आ रहा है तिरछा वाला, ठीक है, तो इस निशान से हमें यहां पर इस तरह से कटिंग करना है। तो एक निशान सबसे पहले, तो ये जो यहां पर तिरछा हो रखा है तो इस तरह से हमें मिला करके, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कटिंग करना है। और इसका भी हमें इस वाले निशान से मिला करके और यहां पर हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको कटिंग कर सकते हैं या इसको भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस वाले निशान से इस वाले निशान से यहां तक इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये जो डॉट प्लेट हमारी खत्म हो चुकी है और ये भी डॉट प्लेट को खत्म करना है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें रखने के बाद में दोस्तों ये ध्यान से देखना है कि ये यहाँ पर स्ट्रेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रेट इस तरह से आएगा। ये इस कमर को हम यहां से इस तरह से मिला लेंगे। ये देखना है कि यहां पर स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जैसे भी शेप आ रही है तो उसी शेप पे हमें इस तरह से मिला करके अब इसको पेस्ट कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। अब इसको हमें इस तरह से ये फोल्ड कर देना है, नीचे की तरफ भी फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहां पर जो शेप है तो इसको अच्छे से शेप मिला लेना है, ठीक है। तो ये बेल्ट आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका जो यहां पर ये कटोरी है तो इसको भी कटिंग करना है। तो ये जो हमने निशान लगाया था तो इस निशान से इस तरह से कटिंग करेंगे और इस निशान को इस तरह से कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये दोनों को हमें क्या करना है, इसकी डॉट प्लेट खत्म करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक भाग का ये जो निशान है तो इस तरह से हमें यहां पर कटिंग कर देना है और इस वाले भाग को इस तरह से मिला करके यहां पर हमें इस तरह से पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह से पेस्ट करेंगे तो ये हमारी डॉट प्लेट खत्म हो जाएगी। ये हमने बीच में इतना गैप क्यों रखा है वो अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसका भी रीजन है। ये इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया और यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको शेप देना पड़ेगा, ठीक है। जब हम कटिंग करेंगे तो यहां पर इसकी जो शेप है अच्छे से हमें दे देना है। अब ये हमने क्यों रखा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं बीच में हमने ये गैप रखा है थोड़ा सा। बाकी सारी डॉट प्लेट खत्म करी है, थोड़ा सा यहां पर लोअर बस्ट के पास में ज्यादा साइज होता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हमने यहां पर प्लस किया है, हाफ इंच से लेके पौना इंच तक यहां पर प्लस होता है। तो इसी वजह से ये हमने प्लस किया है और इसमें भी हमने यहां पर प्लस किया है, ठीक है, ये डॉट प्लेट। तो ये जाके यहां पर अब एकदम परफेक्ट आ जाएगी। इस तरह से यहां से हम मिलाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहां पर मिल चुका है और इसके बाद में यहां पर इस तरह से मिलेगा तो इसकी जो पफ क्रिएशन है बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। बहुत मस्त पफ इसका बनेगा, फिटिंग एकदम परफेक्ट आने वाली है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गया, फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। बाजू को हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो इसको हम पहले कपड़े में रख करके कटिंग करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें अस्तर में पहले पैटर्न को रख करके कटिंग कर लेना है, उसके बाद में हम डायरेक्ट बाजू को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हैं अस्तर को हमने इस तरह से प्रेस कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, यानी बैक पार्ट है जो हमारा, तो उसको निशान पहले कंप्लीट करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। नीचे की तरफ हमें हाफ इंच का मार्जिन रख लेना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा यहां से बंद है अस्तर और इस साइड में ये ओपन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को रख लेना है। अब इसके बराबर से हमें निशान कंप्लीट करना है। तो आप इसके ऊपर कुछ इस तरह से वजन की सामान भी रख सकते हैं ताकि आपका पैटर्न हिले ना। डॉट प्लेट दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि ये कट करने के बाद में डॉट प्लेट हमारी जो डलेगी तो यहीं से डलेगी, ठीक है। ये जो हमारा निशान डॉट प्लेट का आता है तो ये निशान हमें यहां पर इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। नीचे की तरफ हम हाफ इंच का यहां पर दबाव दे देंगे। ये आप डायरेक्ट कपड़े में भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहां का जो साइड का मार्जिन है तो हम सबसे पहले ये साइड वाला मार्जिन इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें याद रहे साइड में मार्जिन भी रखना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। कस्टमर ने हमारे बोला हुआ है कि यहां पर आपको साइड में 2 इंच का मार्जिन रखना है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल 1.5 इंच का ही रखते हैं पर इसमें हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। और ये जो डॉट प्लेट है तो इसको हम यहां से इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये तैयार करना है। बैक का 6 इंच पे ये निशान हम लगा लेंगे क्योंकि फ्रंट का भी हमारा 6 इंच
ब्रॉड है गला, तो बैक का भी 6 इंच का ही ब्रॉड रखना है। और गला इसका 8 इंच डीप है, तो यहां पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो गले को भी हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक का निशान लग चुका है। अब हमें फ्रंट का निशान लगाना है। तो फ्रंट किस तरह से निशान लगाएंगे, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो फ्रंट में है कपड़े में ज्वाइंट लगेगा, लेकिन अस्तर में हम ज्वाइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नीचे की तरफ से ही फ्रंट वाले पार्ट को निशान लगाना कंप्लीट करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो बेल्ट है हमारी, तो यहां पर हमें इस तरह से रखना है। बेल्ट के पास में हमें नीचे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है। तो ये हमारा यहां से बंद है, ठीक है। इस तरह से हम रखेंगे और इसके भी बराबर से चारों तरफ से निशान लगाना है। यहां पर आपको शेप थोड़ी सी अच्छे से दे देना है, ठीक है, जो यहां पर एकदम गोलाई शेप आ जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये निशान कंप्लीट कर दिया है। नीचे की तरफ हमें एक सीधा निशान लगाना है। इधर भी हमें इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। इधर भी हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, ठीक है। सभी में 1.5 इंच का दे रहे हैं, लेकिन इस ब्लाउज में हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। ये हमारा बेल्ट यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अब ये दोस्तों ये जो कटोरी है, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो अब ये हमें कटोरी है, तो कटोरी का निशान लगाना है। तो दोस्तों 1/2 इंच यहां पर भी दबाव रखना है और इसके नीचे भी 1/2 इंच का दबाव है, तो वो आप गैप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से रख लेंगे और इसके बराबर से पहले निशान यहां पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, ठीक है। अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो दोस्तों इसको हमें बंद की तरफ ही रखना है, ठीक है। ध्यान रखना बंद की तरफ, जो बंद है। तो इधर से ये बंद है और ये साइड में ओपन है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी के बराबर से मिला करके रखना है, क्योंकि यहां पे हमें थोड़ा सा बंद रखना है। तो इस तरह से यहां पे हमें बराबर करके रख लेना है, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा हटके निशान लगाना है, ताकि हमारा इसमें भी दबाव हो जाए और इसमें भी, ठीक है। गैप बीच में जरूर रख लेना है। अब यहां पर इस तरह से रख करके इसके ऊपर हम कोई इस तरह से वजन वाली सामान रख देंगे, ताकि ये पैटर्न हमारा इधर उधर हिले ना। अब यहां पर हमें निशान इस तरह से कंप्लीट करना है। तो इसके बराबर से ही निशान को हम इस तरह से लगा देंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक हमारा निशान पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले तो मार्जिन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्जिन हमें कहां पे कितना देना है। 1/2 इंच शोल्डर का दबाव रखेंगे, 1/2 इंच हमें बाजू का दबाव रख लेना है, 1/2 इंच यहां पर भी हमें इस तरह से दबाव रखना है। नीचे की तरफ 1/2 इंच रखेंगे, साइड में भी 1/2 इंच का दबाव। गले की तरफ इस तरह से कट लगा देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट का जो गले वाला पार्ट है वो तैयार हो चुका है। गले की सेव है तो कढ़ाई के हिसाब से हमें पलट देना है। अब यहां पर 1/2 इंच का मार्जिन रखना है इसमें, इधर भी 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, नीचे की तरफ भी 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों इसमें हमें फ्रंट और साइड का जो है वो लिख देना है। तो ये हमारा सेंटर फ्रंट है, तो इस तरह से C और F बना देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटर फ्रंट है और ये हमारा साइड में जाएगा। अब इसकी जो बेल्ट है तो वो हमें कटिंग करना है। तो बेल्ट में दोस्तों 1/2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, यहां पर भी 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है। ये हमारा ऑलरेडी पहले से 2 इंच का मार्जिन यहां पर ऐड है।
हाफ इंच नीचे की तरफ मार्जिन रख लेना है। यहां पर इस तरह से कट लगा देना है। यहां पर इस तरह से कट लगा देंगे। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। सबसे पहले तो शोल्डर की तरफ हमें हाफ इंच का मार्जिन रख लेना है। इधर बाजू के दबाव है जहां पर, वहां पे भी हाफ इंच का मार्जिन रख लेना है। इधर ऑलरेडी पहले से 2 इंच का मार्जिन हमने दे रखा है। नीचे की तरफ हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे। ये जो डॉट प्लेट है तो यहां कट लगा देना इस तरह से। नीचे की तरफ इस तरह से कट लगा देंगे। यहां पर कट लगा देंगे गले के पास में। तो ये हमारा इस तरह से बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों एक बार हमें ये जो साइड है इसकी ये मिला लेनी है, ठीक है, ताकि छोटा बड़ा ना पड़े। इस तरह से हम मिलाएंगे यहां पर। तो ये हमारा इस तरह से बराबर आ रहा है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्लस हो रहा है। तो ये हमें क्या करना है, इस तरह से कटिंग कर देना, ताकि जो साइड की फिटिंग है एकदम हमारी परफेक्ट आ जानी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से कटिंग हो चुका है कपड़ा। अब हमें बाजू इसकी कटिंग कर लेना है। ये कपड़ा हमने एक बार पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर रखा है। इसके बाद में भी हमें एक बार और फोल्ड करना पड़ेगा। तो यहां पर इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। नीचे की तरफ हम बराबर करेंगे पहले कपड़े को। तो यहां पर हाफ इंच नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई का मार्जिन रख लेना है। बाजू की जो लेंथ है उसमें हाफ इंच हम ऊपर की तरफ प्लस कर लेंगे शोल्डर का दबाव के लिए। तो 21 इंच बाजू है, तो इसमें हमें ये हमने हाफ इंच नीचे का मार्जिन दे दिया है। हाफ इंच सिर्फ हमें ऊपर का मार्जिन रखना है। तो यहां से हम 21.5 इंच पे इस तरह से रखेंगे और यहां पर एक निशान लगाएंगे। 3.5 इंच हम नीचे की तरफ इसको डाउन करेंगे। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से लगा लेना है। मोहरी 9 इंच है, तो 9 इंच का हाफ करेंगे तो ये आएगा 4.5 इंच। अब इसका हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल है 17.5 इंच, इसमें हमें हाफ इंच कम कर देना है, यानी हमारा बचेगा 17 इंच। तो 17 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.5 इंच। तो यहां पर हमें 8.5 इंच इस तरह से नापना है। ये निशान से जहां तक इंची टेप जा रहा है वहां तक ले जाना है, ठीक है। इस तरह से हम यहां पर एक निशान ये कंप्लीट कर देंगे। अब इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास में सेफ फट्टी है तो सेफ फट्टी से, या फिर आप इस तरह से स्ट्रेट निशान एक लगा सकते हैं। ये निशान हमने लगा दिया। अब सबसे जरूरी है कि यहां पे आर्म होल की हमें शेप किस तरह से देना है। तो ये इस तरह से हम इसका बीच सेंटर लेंगे, एक इस तरह से फोल्ड करके ये बीच सेंटर आ गया। तो ये बीच सेंटर हमें इस तरह से निशान लगा देना है। अब एक बीच सेंटर इसका ले लेना है, ये इस तरह से, ठीक है। अब एक बीच सेंटर इसका ले लेना है। अब एक बीच सेंटर ये ले लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब हमें क्या करना, फ्रेंच कर्व लेना है। सबसे पहले तो पहले वाले निशान से इस वाले निशान को मिला करके इस तरह से रखेंगे और यहां पर हमें इस तरह से शेप दे देना। फिर फ्रेंच कर्व को हम घुमा करके इस तरह से रखेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ ही रखेंगे निशान को और यहां से इस वाले निशान पे मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है बाजू का इस तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद में यहां पर इस तरह से निशान लगाना है, हाफ इंच बाहर की तरफ। और ये जो हमने निशान लगाया था बीच सेंटर वाला, इस तरह से इस वाले निशान पे मिला करके इस तरह से हमें मिलाना है ये। अब इस तरह से इसको फ्रेंच कर्व को घुमा के रखेंगे और यहां पर हमें इस तरह से निशान कंप्लीट कर देना है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं ये जो हमारा आर्म होल है एकदम परफेक्ट आ जाता है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। यहां पे हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। तो ये जो कपड़ा यहां पे कम पड़ रहा है तो इसमें हम ज्वाइंट लगा लेंगे, ठीक है। बाजू में आपको जो ज्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है क्योंकि बाजू फिर मोटी मोटी हो जाती है। यहां पर इस तरह से एक कट लगा देंगे, बीच सेंटर पे हमने लगा दिया है।
अब इसको हमें ओपन करना है बाजू को इस तरह से, यहां पर इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रंट का हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, बाजू आर्मोल कटिंग हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। अब हम मेन कपड़े में रख करके इसको कटिंग कर लेते हैं। किस तरह से कटिंग करना है तो आपको ध्यान से देखना है। गला कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको हमें 20 सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहां पर अच्छे से मिलाना है इसको। अगर आप यहाँ पे गले की जो सेंटर है वो आउट कर देंगे तो आपका ये पैटर्न खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से हम इसका जो 20 सेंटर है तो इस तरह से हम मिला लेंगे। नीचे की तरफ से ये जो 20 सेंटर है तो इसको भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब यहां पर हम इसका जो कढ़ाई है तो वो देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ देख लेंगे कहां तक है कढ़ाई। अब दोस्तों इस तरह से इसका जो कढ़ाई है मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से पिन लगा देना ताकि इसका जो सेंटर है आउट ना होने पाए, ठीक है। इस तरह से आप पिन इसमें लगा देंगे तो इसका जो सेंटर है आउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये हमने इस तरह से इसका सेंटर अच्छे से मिला लिया है। अब इसके ऊपर हम पैटर्न को रख लेंगे, अस्तर जो हमारा मेन कटिंग हो चुका है ये, ठीक है। सबसे पहले तो हमें गला इसका नाप लेना है। गला 9.5 इंच डीप है तो यहां से हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमारा गला है तो यहां पर हमें इस तरह से एक निशान लगा लेना है। अब ये जो पैटर्न है हमारा अस्तर तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये यहां पर हम इस तरह से रख करके अब इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसको पिन को थोड़ा सा अंदर ही कर देंगे ताकि ये कटिंग करते टाइम फंसे ना, ठीक है। इस तरह से इधर आपको थोड़ा सा फालतू दे देना ताकि हम इसका सेंटर अगर आउट भी होता है तो उसको हम मिला सकें, ठीक है। नीचे की तरफ भी हम थोड़ा सा फालतू दे देंगे और इधर भी फालतू दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये 20 सेंटर मिलाना होगा इसका। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा बीच का जो गले का सेंटर है तो वो कटिंग हो चुका है। अब इसके बाद में ये है दोस्तों जो हमारी बेल्ट का कपड़ा है तो इसको कटिंग करना है। तो ये हम किस तरह से कटिंग करेंगे, तो आपको यहां पर इस तरह से पहले मिला लेना है। ये दोस्तों नीचे की तरफ हमें बॉर्डर को बराबर मिलाकर रखना है, कम ज्यादा मतलब इधर उधर ना होने पाए, नहीं यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहां पर मिला करके रखना है। ये दोस्तों यहां पर साइज काफी ज्यादा है तो इसको हम किस तरह से रखेंगे, यहां पर हमें इस तरह से रख लेना है, ठीक है। हम पूरा कटिंग करेंगे। अब यहां पर क्या है कि ये प्लेन आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर 20 सेंटर में जो डॉट प्लेट आती है तो उसको हम पहले इस कपड़े में डॉट प्लेट दे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि ये जो यहाँ का सेंटर है तो ये यहाँ पर इस तरह से कवर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो साइज प्लेन आ रहा है तो ये डॉट प्लेट देने के बाद में क्या है कि ये इधर आ जाएगा तो ये हमारा पूरा एकदम परफेक्ट आ जाएगा, मतलब कहीं पे प्लेन कपड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इस हैवी साइज है इस वजह से ये कवर करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं डॉट प्लेट दे करके। तो यहाँ की जो डॉट प्लेट है उसी में हमें इसको कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां से इस तरह से मिला करके कटिंग कर लेना है, ठीक है। बॉर्डर ये नीचे का एक्स्ट्रा दबाव से इस तरह से हमें कटिंग करना है। ये तो यहां पर ज्वाइंट भी नहीं दिखेगा, सिर्फ हमारी जो डॉट प्लेट है उसको हम अच्छे से प्रेस करके चीर देंगे। तो यहां पर थोड़ा सा नीचे फालतू रख लेंगे ताकि नीचे का बॉर्डर भी हमारा ऊपर नीचे ना होने पाए। और इसको हम पूरा यहां तक कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखना है अब इधर हमें खिसका करके कि हमारा कहां तक प्लेन यहां पर नजर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरह से आ रहा है, साइड में तो प्लेन चला जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से ये प्लेन वाले कपड़े को यहां से इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहां पर भी फालतू कपड़ा कटिंग इस तरह से कर लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में सिलते टाइम। अगर साइज थोड़ा बड़ा होता तो ये जो हमें यहाँ पे डॉट प्लेट देनी पड़ रही है, तो ये डॉट प्लेट नहीं देने पड़ता। ठीक है, साइज बहुत छोटा है, यानी कमर का साइज बहुत कम है, तो इस वजह से ये हमें डॉट प्लेट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये हमारा देख सकते हैं इस तरह से कवर हो चुका है। इसको हम आपको सिलाई करते टाइम दिखाएंगे कि कहाँ पे हमें यहाँ पर डॉट प्लेट देनी है। तो ये जो प्लेन आ रहा है कपड़ा, तो ये प्लेन नहीं आएगा। ये हमारा इस तरह से ये कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम सबसे पहले गले का सेंटर और नीचे का सेंटर इस तरह से मिला लेंगे ताकि ये बॉर्डर हमारा ऊपर नीचे ना होने पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मिला लिया है और यहाँ पर एक इस तरह से पिन लगा देना है ताकि जब कटिंग करें तो इधर उधर बिल्कुल भी ना हिलने पाए और ये इसका जो बॉर्डर का किनारा एकदम बराबर रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर गले का भी सेंटर मिला लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरह से हमने सेंटर मिला लिया है। अब यहाँ पर भी एक पिन लगा देना है ताकि गले का जो सेंटर है आउट ना होने पाए। अब इसके ऊपर हमें अस्तर रख करके कटिंग कर लेना है। एक बार हम फिर से देख लेंगे इस तरह से बराबर है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल सेट बैठ चुका है। अब इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर हमारा बिल्कुल भी आगे पीछे ना होने पाए और इस तरह से गले का भी सेंटर बराबर होना चाहिए, तभी आपकी जो पैटर्न की जो फिटिंग है वो सही से आएगी। अगर सेंटर आउट हो जाता है तो उससे क्या है कि दोस्तों आपका ये जो नीचे का बॉर्डर है वो कम ज़्यादा हो जाएगा आगे पीछे, तो उससे गले का भी सेंटर आउट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमें रखना है। ये जो सिलाई का मार्जिन है तो नीचे की तरफ ही रखना है, बॉर्डर से नीचे की तरफ, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से, ताकि जब इसको सेट करेंगे तो वो आराम से हम बाद में सेट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गले का जो ब्रॉड है तो वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा करके इस तरह से कटिंग करेंगे। इसका हम सबसे पहले सेंटर मिलाएंगे, जब स्टिच करेंगे तो आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बैक पार्ट हमारा इस तरह से कटिंग हो जाता है। अब इसको हम हटा के रखेंगे। अब ये जो हमारी यहाँ पर कटोरी है, ठीक है, तो कटोरी का साइज़ हमें जो पैटर्न हमने कटिंग किया है तो उनको इसके ऊपर रख करके कटिंग करना है। तो इनको हम पहले दोनों को इस तरह से बराबर मिला लेंगे। इसको भी देख लेना है आगे पीछे ना होने पाए। अब इसके ऊपर ये कटोरी को रखना है और इसमें भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है। सिलाई जब अटैच करेंगे तो उसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कटिंग करके हमें अस्तर के बराबर से निकाल देना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हमने इस तरह से कपड़ा कटिंग कर लिया है और अब ये कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों हमें बाजू की कटिंग करना है। तो बाजू को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसका जो सेंटर है कढ़ाई का तो उसको हमें इस तरह से मिला लेना है। ऊपर की तरफ भी हम मिला लेंगे और नीचे की तरफ भी मिला लेना है। अब इसको 20 सेंटर से ऊपर की तरफ मिलाने के बाद में इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे जो हमने बाजू की कटिंग किया है। ये दोस्तों ये जो बॉर्डर है तो ये रखना है, नीचे वाला हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से जो बीच वाला बॉर्डर है तो उसके बराबर से रखेंगे और नीचे वाला हम सिलाई के दबाव में दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे कटिंग कर लेना क्योंकि अस्तर यहाँ पर कम है। अस्तर को आप जॉइंट भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बाजू एक हमारी इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, दूसरी बाजू कटिंग करना है। तो इसको हम हटा के रखते हैं और ये वाली जो बाजू इसको इस तरह से ये देख सकते हैं कढ़ाई ऊपर की तरफ रख करके इसके ऊपर हमें ये वाली बाजू को रखना है। नीचे वाला जो हमने बॉर्डर कटिंग कर दिया है तो वो बराबर रख लेना है ताकि नीचे का बॉर्डर ऊपर नीचे ना होने पाए। तो इस तरह से हमने जितना कटिंग किया तो उसको भी नीचे वाले को भी कटिंग करना है। तो इस तरह से हमें मिला करके रख लेना है कढ़ाई के बराबर से। अब इस तरह से हम इसी के बराबर से बाजू को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से साइड की कटिंग करना है और नीचे का ये बॉर्डर इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे और इस साइड का भी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो चुका है। अगर आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।